मनुष्य के जीवन का रहस्य आकर्षण का नियम है। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ये भी निष्पक्ष है। जब तुम्हारे मन में विचार आते हैं तो वो ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीजों को आकर्षित करते हैं। तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हारे दिमाग में घूमने वाले विचारों का प्रकटीकरण है। तुम्हारे वर्तमान विचार तुम्हारे भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य यानी तुम, सिर्फ तुम। इसीलिए ब्रह्मांड ने सिर्फ तुम्हें ही वर्तमान के साथ साथ भविष्य के बारे में सोचने और समझने की अद्भुत क्षमता दी। इतना ही नहीं, उसने पूरी कायनात ही तुम्हें विरासत में दे दी ताकि तुम अपनी इस अनोखी क्षमता का उपयोग करके अपनी विरासत का निर्माण कर सको और ब्रह्मांड का आकर्षण का नियम तुम्हारी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहे। इसीलिए तुमने अपनी इच्छा शक्ति और पाने की चाहत को जितना विस्तार दिया उतना तुम्हें मिलता गया। चाहे वो ज्ञान हो, विज्ञान हो, आविष्कार हो या संपत्ति, जो तुम्हें मिला वही तुमने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में दे दिया। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों ने अपने योगदान से संजोकर तुम्हारी विरासत को बुलंदियों पर पहुंचाया। इसे जरा विस्तार से समझ लेते हैं। सदियों पहले तुमने सामाजिक उत्थान के लिए अपनी वैचारिक क्षमता का दोहन किया। बेहद विषम परिस्थितियों के बावजूद भी तुमने अपने विचारों को व्यापक आकार में व्यक्त करके अनेकों अवधारणाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का विकास किया। तुम्हारे विचारों की अभिव्यक्ति इतनी सशक्त थी कि भौतिक शरीर के न रहने के बाद भी तुम्हारे सुविचारों की विरासत आज लाखों करोड़ों अनुयायियों के जीवन का पथ प्रदर्शन कर रही है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ तुमने अपनी नैसर्गिक प्रतिभाओं को कड़ी मेहनत और लगन से अभिव्यक्ति के चरम बिंदु तक निखारा और विविध विधाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत में छोड़ दिया। तुम्हारी यही विरासत आज करोड़ों लोगों के सुख दुख के साथी है और अनेकों प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत। तुम खुद के सपनों की उड़ान को आकाश की असीमित ऊंचाइयों तक ले गए, संघर्षों की अंतहीन श्रृंखला को पार किया और अपने दृढ़ संकल्प और बुद्धि सामर्थ्य से बड़े बड़े व्यावसायिक साम्राज्यों की स्थापना की। अपने जीवन काल में उनका संरक्षण और संवर्धन करके तुमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को बेशुमार धन दौलत और शानो शौकत की विरासत दी। दूसरी तरफ तुम्हारी इस व्यावसायिक विरासत ने लोगों की जीवन शैली को जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया और उसे नए आयाम दिए। इतना ही नहीं, तुम्हारी विरासत लाखों करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के रूप में जीविकोपार्जन का साधन भी बन गई। वाकई अद्भुत हो तुम और तुम्हारी विरासत। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है और वो ये कि दुनिया में ज्यादातर लोगों के पास तो
विरासत में देने के लिए कुछ है ही नहीं, या फिर जिन्होंने अपने बच्चों को कहा कि अच्छे से पढ़ो लिखो ताकि ठीक ठाक नौकरी लग जाए बस, तो वही उन्हें विरासत में मिल गई। जिन्होंने सोचा कि मेरा बच्चा मेरे छोटे मोटे व्यवसाय को ही संभाल ले तो भी काफी है, तो उनके पास वही है। आमतौर पे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स के घरों में डॉक्टर और इंजीनियर ही पैदा होते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं। ये सब कुछ ब्रह्मांड के आकर्षण के नियम के अनुसार है, जो बिल्कुल सटीक है और सबके लिए एक जैसा ही लागू होता है। इसीलिए तो ब्रह्मांड से पूरी कायनात विरासत में मिलने के बावजूद भी ज्यादातर लोगों की पीढ़ियां बिना किसी क्रांतिकारी परिवर्तन के ही गुजरती चली जाती हैं। आज मैं तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच के इस सदियों पुराने गूढ़ रिश्ते के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अगर तुम आज से ही इस रिश्ते का वाकई में पूरी तरह दोहन करना शुरू कर देते हो, तो परिस्थितियों का रुख अभी इस वक्त से बदला जा सकता है और तुम भी अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का आगाज कर सकते हो। इसके दो पहलू सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि ब्रह्मांड के आकर्षण के नियम का पूरी शिद्दत से 100% पालन करना, और इसकी शुरुआत करके तुम आज के दिन को बहुत ही खास बना सकते हो। दूसरा पहलू है व्यावसायिक जीवन की इस सच्चाई को समझना कि जीवन में किसी भी क्रांतिकारी परिवर्तन को लाने के लिए सिर्फ तुम्हारे दो हाथों की मेहनत और ताकत ही काफी नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी का संयोग मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देता है। और आज तुम्हारे इसी मुश्किल काम को आसान बनाने वाले एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट को मैं तुमसे रूबरू करवाता हूं, और वो है दा बैंक। तुम्हारी अभी तक की सफलता, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और ज्ञान का आदर करते हुए मैं दा बैंक में तुम्हारा स्वागत करता हूं। तुम 21वीं सदी के मनुष्य हो और इस सदी के इंटरनेट युग में ऐसे अनेकों कॉन्सेप्ट्स ने जन्म ले लिया, जिनकी ढेरों एप्स तुम्हारे स्मार्टफोन में मौजूद हैं, और उनकी अलग अलग सुविधाओं ने तुम्हारी जीवन शैली को काफी आसान बना दिया। सिर्फ आसान बना दिया, बड़ा नहीं। यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन आसान बन जाना एक अलग विषय है और जीवन में आर्थिक परिवर्तन आना अलग। दा बैंक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका निर्माण ही इस उद्देश्य से किया गया है कि सारे टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस मिलके तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व आर्थिक क्रांति ले आएं और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का गौरव बन जाओ, तुम और तुम्हारी विरासत। देखो, इस सदी के रिसोर्सेस में से एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है ई कॉमर्स। तुम्हारा परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और उनके परिवार, या फिर दुनिया के करोड़ों वो लोग जिन्हें
तुम नहीं जानते। सबकी अपनी अपनी जरूरतें और जीवन शैली थी, है और रहेगी। बदलते जमाने के अनुसार लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के तरीके भी बदलते रहते हैं। जैसे कि पहले हम किराने की दुकान या नजदीक के सुपरमार्केट से खरीदारी करते थे। जमाना थोड़ा बदला और फिर एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के साथ साथ शॉपिंग के लिए मॉल्स में जाना तो आम बात हो गई। जमाना और बदला। बदलती टेक्नोलॉजी और वक्त की कमी के कारण या शॉपिंग से होने वाली थकान और परेशानी से बचने के लिए लोग ई कॉमर्स पोर्टल्स से ही शॉपिंग करना पसंद करने लगे। इस वजह से देखते ही देखते अनेकों ई कॉमर्स पोर्टल्स ही हमारी अपनी दुकान या अनबॉक्स जिंदगी बन गए। ये ई कॉमर्स पोर्टल्स ही व्यापार का भविष्य हैं। इसका पूर्वानुमान हो जाने के कारण ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स में हो रहा है और अनेकों ब्रांड्स करोड़ों प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट कैप्चर करने की होड़ में लगे हुए हैं। साल 2017 तक दुनिया भर के 177 करोड़ ग्राहकों ने मिलकर लगभग 96,000 अरब का ई कॉमर्स में टर्नओवर किया और अनुमान है कि साल 2020 तक दुनिया के लगभग 223 करोड़ लोग ई कॉमर्स यूजर्स के रूप में लगभग 1,37,000 अरब का टर्नओवर करेंगे। इसी सेक्टर में अगर हम भारत की बात करें तो साल 2017 में कुल इंटरनेट यूजर्स में से लगभग 52.3% ई कॉमर्स पर एक्टिव हुए, जिनकी संख्या लगभग 18 करोड़ हो गई और इन्होंने लगभग 1,304 अरब का टर्नओवर किया। साल 2020 तक लगभग 78% इंटरनेट यूजर्स यानी लगभग 33 करोड़ लोग मिलके ई कॉमर्स पोर्टल्स पर 2,470 अरब के आसपास का टर्नओवर करेंगे, ऐसा अनुमान है। दा बैंक का मानना यह है कि ई कॉमर्स पोर्टल्स पर होने वाला अरबों खरबों का यह व्यापार अगर टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है तो 2 कदम आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी का ही उपयोग करके इजी से ई कॉमर्स पोर्टल्स के साथ इंटीग्रेट होती चली जाने वाली परचेसिंग पावर को इस प्रकार से चैनलाइज किया जाए कि उसका फायदा तुम्हें मिले। जरा सोचो कि अगर दा बैंक के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की वजह से लाखों लोग तुम्हारे साथ चैनलाइज्ड हो जाएं, वो सब अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से शॉपिंग करते रहें और उनकी शॉपिंग की वजह से होने वाले टर्नओवर पर मिलने वाले फायदे का कुछ हिस्सा तुम्हें मिल जाए, तो तुम्हारे जीवन में भी वो क्रांतिकारी आर्थिक परिवर्तन आना तय है। बस इन लोगों का दा बैंक के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा तुम्हारे साथ चैनलाइज होना भर बाकी है। अब मुद्दा यह है कि ये चैनलाइजेशन होगा कैसे। यहां तुम्हारे काम आएगा दूसरा महत्वपूर्ण रिसोर्स और वो है सोशल कम्युनिटी। इसके बारे में मेरे पास बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं। देखो, ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन का 5% उपयोग फोटोग्राफी के लिए, 8% ऑफिशियल कामों के लिए, 22% एंटरटेनमेंट के लिए और इन सब से ज्यादा 65% सोशल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। और ऐसा इसलिए कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार
लोग एक दूसरे से बातचीत किए बिना जी ही नहीं सकते। इसीलिए तो दुनिया भर के कई सारे कम्युनिटी पोर्टल्स तुम्हारे जीवन का अहम हिस्सा बनकर पॉपुलर हो गए। नतीजा ये कि साल 2014 में दुनिया के लगभग 191 करोड़ लोग सोशल कम्युनिटी पोर्टल्स पर एक्टिव थे, जिनकी संख्या साल 2017 में बढ़कर 246 करोड़ हो चुकी है और अनुमान है कि साल 2021 तक ये संख्या 302 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इन करोड़ों लोगों में से अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप्स और कॉन्टैक्ट्स के रूप में तुम भी तो कुछ लोगों के साथ कनेक्टेड हो। खास बात यह है कि तुम्हारे लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद भी तुम्हारी एक वीडियो क्लिप या पोस्ट ग्लोबली वायरल होकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। इसका मतलब यह है कि लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान और प्रभावी माध्यम है सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात को समझना बहुत जरूरी है, और वो ये कि इन पोर्टल्स पर चाहे तुम्हारे फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स या फिर लाखों करोड़ों लोग जो कि जब चाहे ऐड होते रहते हैं, जब चाहे डिलीट, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने के बाद भी सिर्फ कॉन्टैक्ट्स ही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन दा बैंक के कॉन्सेप्ट के अनुसार तुम्हारे इन तमाम कॉन्टैक्ट्स की एक और परिभाषा हो सकती है, जो इस युग का तीसरा महत्वपूर्ण रिसोर्स है, और वो है डेटाबेस। देखो, एक वक्त था जब आम आदमी की पहुंच से टेक्नोलॉजी बहुत दूर थी, लेकिन स्मार्टफोन ने उसी टेक्नोलॉजी को तुम्हारे हाथ का खिलौना बना दिया। और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट्स के लिए दुनिया के कोने कोने में मौजूद हर खासो आम तक पहुंचने का एक्सप्रेसवे। कॉर्पोरेट्स की आम आदमी तक की इसी पहुंच को टेक्नोलॉजी की भाषा में कहते हैं डेटाबेस। जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस, उसके पास उतनी ही बड़ी आर्थिक संपन्नता। आज मार्केट के विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि अब जमाना आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही नहीं, बल्कि डीटी यानी डेटा टेक्नोलॉजी का हो चला है। इसी वजह से कॉर्पोरेट्स ने अपने व्यापार को ई कॉमर्स पोर्टल्स के माध्यम से इस डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट कर दिया। और अब आलम यह है कि चाहे तुम्हें पिज्जा चाहिए या सब्जी भाजी, चाहे ज्वेलरी या फिर जीवन साथी, मेनू कार्ड तो तुम्हारे हाथ में ही है। जो चाहे वो ऑर्डर कर लो या बुक कर लो। मुद्दे की बात यह है कि डेटाबेस और अरबों खरबों के ये आंकड़े कॉर्पोरेट्स के लिए ही बनते हैं, तुम्हारे लिए नहीं। जो इस बात से ही खुश रहते हो कि सोशल कम्युनिटी में तुम्हारे फ्रेंड्स कितने हैं, या फिर किस पोर्टल पर क्या ऑफर है और कितना डिस्काउंट। इस तरह तुम टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में बड़े बड़े डेटाबेस बनाने में अपना योगदान भर देते रहते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन दा बैंक का सॉफ्टवेयर तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स ही नहीं, बल्कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स के कॉन्टैक्ट्स और उनके भी कॉन्टैक्ट्स को तुम्हारे साथ चैनलाइज्ड करके तुम्हारे लिए एक स्थायी डेटाबेस बनाता है। इसीलिए अभी तक विभिन्न सोशल कम्युनिटी पोर्टल्स पर तुम जो भी समय व्यतीत करते हो, उसका ही सदुपयोग करके तुम भी अपने लिए एक ऐसे डेटाबेस का निर्माण कर सकते हो जो तुम्हारी आर्थिक क्रांति के लिए एक सशक्त
आधारशिला का काम करेगा और एक नए रूप में अवतरित हो जाओगे तुम और तुम्हारी विरासत। दाव बैंक के साथ तुम्हारी इस अद्भुत विरासत के निर्माण के लिए आज मैं एक ऐसे कम्युनिटी पोर्टल से तुम्हारा परिचय करवाता हूं जो इस कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और वो है इयॉन नेट। इयॉन नेट सिस्कॉम एंटरटेनमेंट एंड लीजर लिमिटेड यूके का एक रेवोल्यूशनरी क्रिएशन है जिसकी कई विशेषताएं हैं। उनमें से पहली तो ये कि दुनिया के अन्य फ्री सर्विस पोर्टल्स की तरह ये भी बिल्कुल फ्री है। अब हर पोर्टल की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और तुम उनकी सर्विसेज का लाभ लेने के लिए हर पोर्टल के साथ अलग अलग यूजर अकाउंट बनाते रहते हो। लेकिन इयॉन नेट की खासियत यह है कि तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए इयॉन नेट का एक ही अकाउंट काफी है। दूसरी विशेषता यह है कि आज के जमाने में एड्रेस का मतलब होता है ईमेल एड्रेस, जो कि प्रोफेशनल दुनिया में तुम्हारी पहचान होती है। इयॉन नेट के साथ स्पैम प्रूफ ब्रांडेड ईमेल सर्विस को इंटीग्रेट किया गया है ताकि इयॉन नेट यूजर्स को ईमेल सर्विसेज का लाभ भी सेम यूजर अकाउंट पर ही मिल जाए। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्लाउड सर्विसेज, यानी तुम्हारा डिजिटल लॉकर। इसकी अहमियत और अनिवार्यता को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे आज से 20-25 साल पहले जीवन के यादगार लम्हों को डिजिटली सहेज के रखना संभव नहीं था, लेकिन आज दुनिया के 300 करोड़ से भी ज्यादा लोग हाथों में कैमरा लेकर ही घूमते हैं। न केवल यादगार लम्हे, बल्कि तुम्हारे निजी और सरकारी दस्तावेजों को भी डिजिटल फॉर्मेट में प्रिजर्व करना बेहद जरूरी हो गया है। मतलब ये कि तुम्हारा पूरा जीवन ही डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता चला जा रहा है। इस वजह से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में एक नई समस्या बनती जा रही है, और वो है डिजिटल स्टोरेज। ये ठीक वैसी ही समस्या है जैसे 20-25 साल पहले घर खरीदते समय पार्किंग कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन आज वो है। बस इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्लाउड स्टोरेज की अनिवार्यता क्या है और इसका वर्ल्ड वाइड मार्केट क्या है। मैं तुम्हें बड़ी खुशी से यह बताना चाहता हूं कि इयॉन नेट के सेम यूजर अकाउंट पर तुम्हें यह सुविधा भी उपलब्ध है। यहां पर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें तुम दुनिया भर में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तुम इन्हें पासवर्ड और वाटरमार्क के साथ सिक्योर्ड लिंक्स के द्वारा
जहां चाहो जैसे चाहो शेयर कर सकते हो। बात केवल डॉक्यूमेंट्स की ही नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे स्मार्टफोन की स्टोरेज का फुल होना और उसे खाली करना तुम्हारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया है। या फिर स्मार्टफोन को ही बदल डालना, तो फिर जितने जीबी का फोन उतने दाम। इस सब के बावजूद लिमिटेशंस तो रहेंगे ही। तुम्हारी इन सभी परेशानियों का हल है तुम्हारे इयॉन नेट यूजर अकाउंट से ही एक्सेस होने वाला इयॉन क्लाउड, जहां तुम्हें अपने फ्री यूजर अकाउंट के साथ 3 जीबी स्टोरेज तो मिलता ही है, लेकिन तुम जब चाहो 50 जीबी से लेकर 500 जीबी तक की पेड सर्विसेज भी ले सकते हो। मतलब ये कि तुम्हें इस बात से मुक्ति कि क्या रखूं और क्या डिलीट करूं। इतना ही नहीं, वेब डिजाइन सर्विसेज जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ सिस्कॉम बदलती हुई टेक्नोलॉजी के अनुसार और भी सर्विसेज उपलब्ध करवाता रहेगा। इन तमाम विशेषताओं की वजह से दुनिया भर के लोग फ्री और पेड यूजर्स के रूप में इयॉन नेट के साथ जुड़ ही रहे हैं। लेकिन तुम्हारे लिए आज का दिन जजमेंट डे है, क्योंकि आज इयॉन नेट में तुम्हारा फ्री यूजर अकाउंट बनने के बाद दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारी कंसेंट मिलते ही दा बैंक तुम्हें ऑनररी नेटिजनशिप प्रदान कर देगा। तुम अपने सेम यूजर क्रेडेंशियल्स से ही दा बैंक वर्चुअल ऑफिस को भी एक्सेस कर सकते हो। बस यहीं से शुरू हो जाती है तुम्हारी सोशल कम्युनिटी को तुम्हारे साथ स्थायी रूप से चैनलाइज करने की अद्भुत प्रक्रिया। इसे समझने के लिए हम जरा फ्लैशबैक में जाते हैं। देखो, आज जो भी कम्युनिटी पोर्टल तुम यूज करते हो, उसके बारे में क्या तुम्हें याद है कि पहली बार किसने तुम्हें वो पोर्टल इंट्रोड्यूस किया था? तुम्हारे साथ किसने पहला कनेक्शन बनाया था? उसके बाद तुमने किन किन को वो पोर्टल इंट्रोड्यूस किया और किन के साथ कनेक्शंस बनाए थे? हो सकता है कि तुम भूल चुके हो, और अगर तुम्हें याद हो भी तो हो सकता है कि तुम उन्हें या उन्होंने तुम्हें डिलीट भी कर दिया हो, और अगर ना किया हो तो भविष्य में कर भी सकते हैं और रिश्ता खत्म। लेकिन इयॉन नेट कम्युनिटी बनाने की प्रक्रिया बहुत खास है, क्योंकि ये काम एक स्पेशल इनविटेशन द्वारा किया जाता है। तुम्हारे स्मार्टफोन पर पहले से ही मौजूद किसी भी पोर्टल के कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करके मात्र एक ही क्लिक में ये इनविटेशन भेजा जा सकता है। जब तुम पहली बार अपने किसी कॉन्टैक्ट को इयॉन नेट पर इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो वो दा बैंक की विशेष सॉफ्टवेयर प्रणाली के द्वारा तुम्हारे साथ चैनलाइज हो जाता है। फिर चाहे तुम उसे या वो तुम्हें अपनी इयॉन नेट कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में से डिलीट भी कर दे, तो भी वो व्यक्ति दा बैंक के डेटाबेस में तुम्हारे साथ स्थायी रूप से चैनलाइज्ड रहता है। तुम्हारे द्वारा इनवाइटेड लोग जब इयॉन नेट पर रजिस्टर हो जाते हैं, तो दा बैंक उन्हें भी ऑनररी नेटिजनशिप प्रदान करता है। अब तुम्हारी ही तरह ये लोग भी अपने कॉन्टैक्ट्स को इनविटेशंस भेज सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट्स भी इयॉन नेट पर रजिस्टर होकर दा बैंक के नेटिजन बन सकते हैं, और इस तरह ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है।
दा बैंक में बनने वाले इस चैनलाइज्ड डेटाबेस को फोरम कहते हैं और इस फोरम के रूप में तुम एक बहुत बड़े डेटाबेस के मालिक बन जाते हो। इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि तुम्हारे जीवन में जिस क्रांतिकारी परिवर्तन की बात मैंने कही थी वो इन हजारों लाखों नेटिजन्स के फोरम की वजह से ही आने वाला है, क्योंकि तुम्हारा यही फोरम बन जाता है एक शानदार भव्य ई-मॉल। जी हां, ई-मॉल। अ कैरिस्मेटिक रिवॉल्यूशन। देखो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर 10-15 सालों में नया रिवॉल्यूशन आता ही है, लेकिन दा बैंक की वजह से तुम्हारे पास स्मार्टफोन और इंटरनेट से लैस हजारों लाखों नेटिजन्स का फोरम है और शॉपिंग के बदलते हुए ट्रेंड के कारण ई कॉमर्स ही व्यापार का भविष्य है। इसलिए आज के इस दौर का रिवॉल्यूशन ये है कि ई कॉमर्स पोर्टल्स पर तुम्हारे इन हजारों लाखों नेटिजन्स की जो परचेसिंग पावर है उसे तुम्हारे लिए ही चैनलाइज करके तुम्हारे फोरम को एक शानदार ई-मॉल में तब्दील कर देता है दा बैंक के एक और क्लाइंट का रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट वन ऐप। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां मार्केट में मौजूद अनेकों पोर्टल्स उनके करोड़ों प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाते हैं। इसकी वजह से नेटिजन्स को अपनी जरूरत की सर्विसेज या पसंदीदा प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं। वे अपने एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल के साथ ही बड़ी आसानी से वन ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। वन ऐप में पर्टिकुलर देश के लिए वहीं के फेवरेट पोर्टल्स को इंटीग्रेट किया जाता है और जिस समय तुम ये वीडियो देख रहे हो तब या तो तुम्हारे देश में वन ऐप लॉन्च हो चुका है या फिर कुछ ही समय में लॉन्च होने वाला है। जरा सोचो कि तुम्हारे फोरम में नेटिजन्स के रूप में हैं हजारों लाखों कस्टमर्स, वो भी लॉयल, और ये तमाम लोग अपनी ढेर सारी शॉपिंग जब वन ऐप से ही करने लगते हैं तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा उनकी खरीदारी पर एक निर्धारित इनकम तुम्हें मिलने लगती है और यहीं से शुरू हो जाती है तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति। तुम्हारी इस आर्थिक क्रांति से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण बातें मैं तुम्हें बता देता हूं। पहली तो ये कि तुम और मैं ही नहीं, दुनिया के करोड़ों लोग मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि ना तो लोगों का कभी एक दूसरे से कम्युनिकेशन बंद होगा, ना तुम्हारे फोरम बनने की प्रोसेस और ना ही तुम्हारे फोरम के नेटिजन्स की शॉपिंग। और अगर इनका कोई अंत नहीं है तो तुम्हारे भव्य ई-मॉल से तुम्हें मिलने वाली इस शानदार कमाई का भी कोई अंत नहीं। दूसरी ये कि संसार में कुछ बातें डेफिनेट होती हैं, जैसे अभी अगर रात है तो इसके बाद दिन होगा ही। तभी तो हम में से कोई भी इस चिंता के साथ कभी नहीं सोता कि अरे भाई पता नहीं कल सुबह होगी कि नहीं। वैसे ही जहां पर भी ग्राहक हैं वहां पर ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स तो होंगे ही, और कई सालों की रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी बैकअप के साथ दा बैंक
और वन ऐप के अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर्स इसे बड़ी कुशलता से नियंत्रित करेंगे ही। रही बात तुम्हारी, तो इस बात पे तुम नियंत्रण नहीं रख सकते कि जब तुम ये वीडियो देख रहे हो उसी समय तुम्हारे या किसी दूसरे शहर में कोई और भी इस वीडियो को देख रहा हो, और हो सकता है कि वो जुड़ भी जाए, और बहुत संभव है कि थोड़ी ही देर में उसके इनविटेशन मैसेज का अलर्ट तुम्हारे ही किसी मित्र या पड़ोसी के स्मार्टफोन पर बज जाए। ये घटना तुम्हारे लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा करेगी, क्योंकि जिसे तुम जोड़ सकते थे वो तुमसे पहले किसी और के फोरम में जुड़ जाए तो उसकी सालों साल की खरीदारी पर मिलने वाली इनकम से तुम वंचित रह जाओगे। और इससे भी ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन तब होगी जब उसके फोरम में भी हजारों हजार नेटिजन्स जुड़ जाएं। इसलिए तुम्हारे ईमॉल का त्वरित निर्माण ही है तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता, जो बुनियाद है तुम्हारी आर्थिक क्रांति की, जिसका परम लक्ष्य हो तुम और तुम्हारी विरासत। अक्सर जब हम मॉल के बारे में सोचते हैं तो हमारी नजरों के सामने आ जाते हैं हमारे आसपास के शहरों के बड़े बड़े मॉल्स, उनको बनाने में लगी करोड़ों की लागत और वक्त। अगर ऐसा ही तुम भी सोच रहे हो तो तुम्हारे ई मॉल के बनने की लागत और वक्त के मामले में यहां स्थिति एकदम अलग है। देखो, तुम्हारे इस नायाब ऑर्गेनाइजेशन दा बैंक का काम है अपने क्लाइंट्स के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट करना, जिसके लिए उसे उन क्लाइंट्स से अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त होता है। अपने कार्य को बखूबी संपादित करने के लिए दा बैंक इसी रेवेन्यू का एक निर्धारित हिस्सा दा बैंक रिवॉर्ड प्रोग्राम के माध्यम से अपने नेटिजन्स पर खर्च करता है। इसलिए तुम्हारे ई मॉल को बनाने के लिए करोड़ों की लागत तो दूर, बल्कि इस रिवॉर्ड प्रोग्राम की वजह से उसे बनाने की प्रोसेस में ही तुम करोड़ों के मालिक बन जाओगे। रही बात वक्त की, तो कुछ पाने के लिए वक्त तो देना ही पड़ता है। दा बैंक का रिवॉर्ड प्रोग्राम सिस्टमैटिक और सिंसियर एफर्ट्स को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत पर आधारित है। इन रिवॉर्ड्स की गणना तुम्हारे फोरम के एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल नेटिजन्स की संख्या के आधार पर होती है। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज में तुम्हारे पर्सनल एफर्ट्स के लिए इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स, विभिन्न इवेंट्स, सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स के द्वारा अपने नेटिजन्स फोरम का विस्तार करने के लिए फोरम रिवॉर्ड्स, दा बैंक के द्वारा रिकमेंडेड प्रीमियम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए क्लब रिवॉर्ड्स, दा बैंक द्वारा प्री डिफाइंड टारगेट्स को पूरा करने पर स्वर्णिम धरोहर के रूप में गोल्ड रिवॉर्ड्स, अपनी योग्यता का सर्वोत्तम उपयोग करके कीर्तिमान स्थापित करने पर दा बैंक का सर्वोच्च सम्मान दा प्राइड रिवॉर्ड्स, तुम्हारे विस्तृत नेटिजन्स फोरम में होने वाले ई कॉमर्स टर्नओवर पर वन ऐप रिवॉर्ड्स। इन रिवॉर्ड्स के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, जिनके भी माध्यम से आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, उनके साथ विस्तार से चर्चा करके अगर तुम आने वाले 3 से 5 साल के लिए
अपने सिस्टमैटिक एफर्ट्स की एक योजना बना लेते हो और अभी से फोरम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर लेते हो तो दा बैंक में द पिनेकल ऑफ सक्सेस, दा प्राइड डायमंड का ताज भी हासिल कर सकते हो। यहां बड़े गर्व से मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते तुम करोड़ों के फोरम रिवॉर्ड्स, क्लब रिवॉर्ड्स, गोल्ड रिवॉर्ड्स, स्कोडा, मर्सिडीज और BMW जैसी लग्जरी कारों के साथ साथ द पिनेकल ऑफ ऑटोमोबाइल्स, रोल्स रॉयस के भी मालिक बन जाओगे। दा बैंक का मानना है कि मनुष्य प्राणी की पूरी क्षमता का उपयोग तभी हो पाता है जब उसके सामने कोई निर्धारित लक्ष्य हो, क्योंकि हम सब लक्ष्य के सिस्टम के साथ ही पले बढ़े हैं, फिर चाहे वो हमारी शिक्षा हो, चाहे करियर या व्यवसाय। इसी नैसर्गिक नियम के आधार पर दा बैंक रिवॉर्ड प्रोग्राम में भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ताकि तुम हमेशा उत्साहित रहो और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके इन रिवॉर्ड्स को हासिल करने के लिए निरंतर एफर्ट्स लेते रहो। क्योंकि निर्धारित लक्ष्य और प्रशंसा मनुष्य के जीवन में मोटिवेशन पैदा करते हैं, इसलिए दा बैंक तुम्हारे इन एफर्ट्स से होने वाले अचीवमेंट्स के लिए तुम्हें बेहद शानदार ढंग से सम्मानित करता है और छोटे छोटे एफर्ट्स से बनी तुम्हारी छोटी सी टीम को एक विशाल फोरम में परिवर्तित करने का अनोखा काम करता है। ह्यूमन मोटिवेशन का डायनामिक प्लेटफॉर्म दा बैंक का यूफोरिया। यूफोरिया का शाब्दिक अर्थ है उत्साह और मंगल भावना का सर्वोच्च पल। दा बैंक का यूफोरिया एक ऐसा विजयोत्सव है जहां तुम अपने जीवन में हर्षोल्लास, गौरव और मंगल भावनाओं की श्रेष्ठतम अनुभूति पाते हो। यूफोरिया का आयोजन दुनिया के बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर साल में 2 बार किया जाता है। इस 5 दिवसीय शानदार आयोजन के 4 दिन तो तुम सैर सपाटे, मौज मस्ती और शॉपिंग करते हुए लेजर टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन एक दिन विजेताओं की शान में स्पेशली आयोजित होता है फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ग्रैंड यूफोरिया सेलिब्रेशन, जहां हजारों लाखों तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रंग बिरंगी रोशनी में नहाए मंच पर जगमगाते सितारों की महफिल गुलजार होती है और ऐसे दिव्य अलौकिक वातावरण में दा बैंक अपने विजेताओं को सम्मानित करता है। खास बात यह है कि तुम्हारी दा प्राइड डायमंड की इस शानदार यात्रा का पहला पड़ाव पार करते ही तुम भी इस अविस्मरणीय जश्न का हिस्सा बन जाओगे और उसके बाद हर अचीवमेंट के साथ इस जश्न में शामिल भी होते रहोगे और सम्मानित भी। इस शानो शौकत और सम्मान के प्रोसेस से गुजरकर जब तुम दा प्राइड डायमंड के मुकाम पर पहुंच जाओगे, तब दुनिया भर में फैले तुम्हारे नेटिजन्स फोरम में 5 लाख से भी ज्यादा लॉयल कस्टमर्स के साथ तुम्हारे पास होगी एक शानदार भव्य ईमॉल की अद्भुत विरासत। नॉर्मली एक ही बार की मेहनत के बदले में अनेकों बार फल मिलना, मिलते ही रहना और उसे विरासत में भी छोड़ जाना, ऐसा बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन
दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड की वजह से ये दुर्लभ संयोग भी तुम्हारे जीवन का सुखद संयोग बन जाएगा। इस बात को तुम्हें बड़ी गंभीरता से लेना होगा कि फ्री सर्विसेज देने वाले पोर्टल्स के मालिक हों या फिर करोड़ों की लागत से बने मॉल्स के मालिक, वो तो अपनों के लिए विरासत में बहुत कुछ छोड़कर जाएंगे ही, लेकिन दा बैंक अपॉर्चुनिटी को देखने और समझने के बाद, अपना फोरम बनाते बनाते मिलने वाले लाखों करोड़ों की सुगंध के बाद, घर में हमेशा तुम्हारा इंतजार करते चेहरों पर करोड़ों के सोने की मुस्कान का एहसास करने के बाद, यूफोरिया में मिलने वाले मान सम्मान को महसूस करने के बाद, एक सवाल बड़े आदर के साथ, ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कृति जिसे ब्रह्मांड ने पूरी कायनात ही विरासत में दे दी, यानी कि तुम अपनों के लिए क्या छोड़ के जाने वाले हो? फ्री पोर्टल्स पर टाइम पास की आदत और डिस्काउंट वाली व्यर्थ की मानसिकता, या फिर लाखों नेटिजन्स की अरबों खरबों की परचेसिंग पावर को चैनलाइज करने वाले एक हाईटेक इंटरनेशनल ई मॉल की शानदार विरासत। दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस प्रेजेंटेशन को सुनते वक्त अगर आपको कोई सवाल है या कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ आप नोट करके रखिएगा। आप आखिर में अंत में आपके सीनियर्स या अपलायंस के साथ बैठकर उसे और इन डेप्थ में समझ सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन एक एवरेज प्रेजेंटेशन है और सभी जनों के लिए ये उपयुक्त है। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए आपको सिर्फ तुम और विरासत वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक सिर्फ तुम और विरासत वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले सिर्फ तुम और विरासत वीडियो देखें। तो चलिए हम इस प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करते हैं, और इसे समझने से पहले कंपनी के डिस्क्लेमर के बारे में हम थोड़ा देखेंगे, जहां पे समझाया गया है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह कंपनी काम करती है और डिस्क्लेमर क्या है। Welcome to Da Bank Opportunity Worldwide. Before we proceed to discuss the economy of Da Bank Reward Program, please acknowledge the following points properly. This affiliation program of Da Bank, as mentioned on our website and described in this presentation as well as referred anywhere, works on voluntary involvement of the netizens for the advertisement and promotion of goods and services of our clients. We don't accept or collect any payment from the users or the netizens in any type of described or undescribed method. Clearly describes that these promotional activities are not related with any sort of money circulation defined under Money Circulation and Money Laundering Acts. The Netizens Forum is a channelized database created by the netizens for their individual benefits. These activities do not imply any kind of pyramid scheme. We do not issue invoices or bills to our users or the netizens under this program. Hence, being a provider of free online digital services, we do not attract any kind of tax on our services. The netizens shall follow the taxation procedure of the law of the land of their citizenship for the rewards received from Da Bank. We do not deduct such tax outside the UK. We make no guarantee of any specific results from the use of our website, application, the official promotional tools, and by getting enrolled in this affiliation program. Rewards mentioned and described in this presentation are subject to the terms and conditions mentioned on our website. जैसे कि हमने अभी देखा वीडियो में कि इसमें डिस्क्लेमर में ये बताया गया है कि जैसा कि हमारी वेबसाइट पर उल्लेख किया गया है और इस प्रस्तुति में वर्णित दा बैंक का यह संबंध कार्यक्रम हमारे ग्राहकों के सामान और सेवाओं के विज्ञापन और प्रचार के लिए नेटिजन्स की स्वैच्छिक भागीदारी पर कहीं भी काम करता है। हम उपयोगकर्ताओं या नेटिजन्स से किसी भी प्रकार की वर्णित या अनदेखी विधि में किसी भी भुगतान को स्वीकार
या एकत्र नहीं करते हैं, स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं कि ये प्रचार गतिविधियां धन परिसंचरण और मनी लॉन्ड्रिंग कृत्यों के तहत परिभाषित किसी भी प्रकार के धन परिसंचरण से संबंधित नहीं है। द नेटिजन्स फोरम के द्वारा उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए बनाए गए एक चैनलीकृत डेटाबेस है। ये गतिविधियां किसी भी प्रकार की पिरामिड योजना का संकेत नहीं देती है। हम इस कार्यक्रम के तहत हमारे उपयोगकर्ताओं या नेटिजन्स में चालान या बिल जारी नहीं करते हैं, इसलिए मुफ्त ऑनलाइन डिजिटल सेवाओं का प्रदाता होने के नाते हम अपनी सेवाओं पर किसी प्रकार का कर आकर्षित नहीं करते हैं। नेटिजन्स द बैंक से प्राप्त पुरस्कारों के लिए अपनी नागरिकता की भूमि के कानून की कराधान प्रक्रिया का पालन करेंगे। हम ब्रिटेन के बाहर इस तरह के कर कटौती नहीं करते हैं। हम किसी विशिष्ट परिणाम की कोई गारंटी नहीं देते हैं। हमारी वेबसाइट आवेदन आधिकारिक प्रचारक उपकरण OPT के उपयोग के और इस संबद्धता कार्यक्रम में नामांकन करके इस प्रस्तुति में वर्णित पुरस्कार हमारी वेबसाइट पर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है। द बैंक की जो स्थापना हुई है वो 16 मार्च 2015 में हुई है एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यह है द बैंक की स्थापना की हुई सर्टिफिकेट कॉपी, जिसमें कंपनी का नंबर, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नंबर, एड्रेस और जो कंपनी काम करती है वो SIC यानी कि स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड के अंडर काम करती है। और जो वेबसाइट है वो SSL इंटीग्रेटेड है। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन करना, जो क्लाइंट्स के द्वारा हमें दिए गए डिजिटल प्रोडक्ट्स है उनको प्रमोशन करना। और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है ये इंडिविजुअल विलिंग पे डिपेंड करती है, और ये करने के लिए किसी भी तरह पैसे देने की ज़रूरत नहीं, ये एब्सोल्युटली फ्री है। और इसका बेनिफिट चैनलाइजिंग परचेजिंग पावर पे होगा, जो इंडिविजुअल हमको उनके खरीदारी पे मिलने वाला मुनाफा होगा। यह है कंपनी के गौरवान्वित डायरेक्टर मिस्टर IOD अबिम्बोला। ये बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर कंप्यूटर साइंस है। इनकी जो फंडामेंटल स्ट्रैटेजिक है वो चैनलाइजिंग परचेजिंग पावर, डेटा मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, मार्केटिंग एंड प्रमोशन पे ये काम करते हैं। दी GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसको स्थापना किया है 25 मई 2018 को, पूरे यूरोपियन यूनियन ने मिलकर इसकी स्थापना की है। इसके तहत में जो एंड टू एंड कस्टमर है, यूज़र्स है, उनकी डेटा या उनकी जो भी मैसेजेस हो या डिटेल्स हो उसको मिसयूज़ नहीं किया जाए, इसके लिए इसकी स्थापना गई है। इसके अंडर जो कंप्लाइंसेस आते हैं इसके बारे में इन डेप्थ में देखेंगे। द बैंक भंडारण और प्रबंधन करके GDPR के अनुरूप काम करते हैं। निम्नलिखित सर्वर पर डाले गए हमारे सर्वर पर दस्तावेज अपलोड करके हमारे मालिकाना एल्गोरिदम के माध्यम से सुरक्षित एन्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित किया जाता है। इसके लिए कॉन्टैक्ट, जिसमें हमारी ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें हमारा नाम, बैंकिंग डिटेल्स, ID डॉक्यूमेंट्स, लॉगिन करने के लिए पासवर्ड, एक्सेस कोड्स, इनको सभी को सुरक्षित रखा जाता है। इसके लिए फायरवॉल, एंटीवायरस और अन्य मालवेयर सुरक्षा सॉफ्टवेयर आपके डेटा में अवांछित पहुंच से बचने के लिए नियमित रूप से स्थापित किए गए हैं, अद्यतन और निगरानी की जाती है। कंपनी को जो रेवेन्यू मिलता है वो क्लाइंट से मिलता है या कारपोरेटर से मिलता है, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्तिगत से नहीं मिलता है। कंपनी की अभी तक की सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो है सिस्कॉम का प्रोडक्ट YONNET, OneApp, थ्रिल और कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च होने वाले हैं। द बैंक के द रिवार्ड प्रोग्राम को क्वालिफाई करने के लिए 5 स्टेप्स हैं। पहली है अवेलेबिलिटी, जिसमें सभी जातियों, कास्ट, धर्म और लिंग के लिए वैश्विक स्तर पर उपलब्धता है। दूसरा है एंट्रेंस, इसमें प्रवेश बिल्कुल मुफ्त है। तीसरा है एलिजिबिलिटी, इसमें एक उपयोगकर्ताओं की पात्रता की स्वैच्छिक सहमति चाहिए। चौथी है एक्सेस, इसके लिए नियम और शर्तों को स्वीकृति करना चाहिए। और पांचवे है ऑनबोर्डिंग, जो सरल प्रक्रिया से ऑनबोर्डिंग की जाती है। इस प्रोग्राम की एंट्री के लिए किसी एक एग्जिस्टिंग सिस्कॉम यूज़र की तरफ से इनविटेशन लिंक मिलेगी, जिसे हमको ऑनबोर्डिंग करना है। जो कुछ भी डिटेल्स पूछा जाएगा उसे फिल करना है और उसी के तहत हम ऑनबोर्डिंग हो जाएंगे, यानी कि YONNET में सिस्कॉम की तरफ से फ्री यूज़र यानी कि बेसिक यूज़र बन जाएंगे। जैसे ही हम फ्री यूज़र बन जाते हैं हमें कंसेंट पूछी जाती है एज पर GDPR, तो कंसेंट देते ही हमें वर्चुअल ऑफिस द बैंक में एंट्री मिल जाती है और यहीं से हमारी चैनलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है।
द बैंक रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए हमारी इंडिविजुअल नेटिजनशिप मायने रखती है स्टार्टअप के लिए। पहली है बेसिक, जहाँ पे हम फ्री में रजिस्टर होंगे। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जिस पे हमको 40 पाउंड बेयर करना है। थर्ड वन है इम्पेरियल, जिसे 400 पाउंड बेयर करना है। आप अपने दोस्तों को आमंत्रित करके अपने समुदाय के बीच ईओनेट सेवाओं को बढ़ावा देना शुरू करते हैं। आपके मित्र आपके ईओनेट समुदाय में शामिल हो जाते हैं और चैनलाइजेशन प्रक्रिया उन्हें आपके रूप में परिभाषित करना शुरू कर देती है। द बैंक सॉफ्टवेयर तर्क उन्हें दो अलग अलग फोरम में विभाजित करता है, क्योंकि फोरम ए एंड बी आपके नेटिजन्स फोरम उत्पन्न करता है। यह नेटिजन्स फोरम डेटाबेस है जो आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए आपके द्वारा उत्पन्न किया गया है। किसी भी गणितीय परिणाम प्राप्त करने के लिए गणना करने के लिए दो मानों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार फोरम पुरस्कार गणना आपके दो फोरम में नेटिजन्स की संख्या पर आधारित होती है। द बैंक रिवॉर्ड 6 तरह के हैं। पहला इंडिविजुअल, सेकंड फोरम, थर्ड क्लब, फोर्थ गोल्ड, फिफ्थ वन ऐप और सिक्स द प्राइड रिवॉर्ड्स। द बैंक का पहला रिवॉर्ड जो है इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स, अपने सामाजिक समुदाय के बीच द बैंक द्वारा अनुशंसित उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के व्यक्तिगत प्रयासों के लिए पुरस्कार। इंडिविजुअल रिवॉर्ड में रिवॉर्ड पॉइंट्स को आपकी नेटिजन्स फोरम में आपके डायरेक्ट रेफरल की नेटिजनशिप स्थिति के अनुसार गणना की जाती है, जो आपकी व्यक्तिगत नेटिजनशिप स्थिति के अधीन होती है। इंडिविजुअल रिवॉर्ड में अगर आपकी स्थिति बेसिक पर है तो आपके नीचे आने वाले हर एग्जीक्यूटिव बैलेंसिंग पे आपको 1 पाउंड मिलेगा और इम्पेरियल बैलेंसिंग पे 3 पाउंड्स मिलेंगे। अगर आप अपग्रेड किया है खुद को 40 पाउंड से तो आपकी स्टेटस एग्जीक्यूटिव रहेगी और आपको हर एग्जीक्यूटिव बैलेंसिंग पे 2 पाउंड मिलेंगे और इम्पेरियल बैलेंसिंग पे 20 पाउंड मिलेंगे। अगर आपकी स्टेटस इम्पेरियल है, आपने अगर 400 पाउंड बेयर किया है, तो आपके हर डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव बैलेंसिंग पे आपको 2 पाउंड और इम्पेरियल पे आपको 20 पाउंड मिलेंगे। फोरम रिवॉर्ड्स में अपने टीम के साथ प्रशिक्षण लेकर बड़े बड़े फोरम बनाए जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर पदोन्नति होती है। अनुशंसित उत्पादों और सेवाओं को मिलाकर जो फोरम बनता है उसे स्लैब के अनुसार पुरस्कृत किया जाता है। फोरम रिवॉर्ड स्लैब में 6 स्लैब्स हैं। जो पहली स्लैब है 0 to 1 डायरेक्ट रेफरल, सेकंड स्लैब है 2 to 9 डायरेक्ट रेफरल्स, थर्ड स्लैब है 10 to 24 डायरेक्ट रेफरल्स, फोर्थ स्लैब है 25 to 49 डायरेक्ट रेफरल्स, फिफ्थ स्लैब है 50 to 99 डायरेक्ट रेफरल्स और सिक्स्थ स्लैब है 100 एंड अबाउट डायरेक्ट रेफरल। फोरम रिवॉर्ड के स्लैब्स को कंप्लीट करने के लिए एक टाइम पीरियड सेट किया गया है जो 540 डेज का है। जैसे कि स्लैब गेट्स लॉक्ड विद द टाइटल ऑफ गोल्ड पर्ल रेस। अगर आप दिए गए टाइम के अंदर ये अगर स्लैब्स कंप्लीट करते हो तो कंपनी की तरफ से द बैंक का गोल्ड मेडल रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। फोरम रिवॉर्ड स्लैब में अगर आपकी स्टेटस बेसिक है और आपके ये फोरम में एक एग्जीक्यूटिव और बी फोरम में एक एग्जीक्यूटिव, यानी कि 40 पाउंड बेयर करके अगर कोई अपग्रेड कर लेते हैं खुद को, तो आपको 1 पाउंड फ्लैट आपको इनकम होगी। आपकी फोरम से अगर कोई खुद को इम्पेरियल में अपग्रेड कर लेते हैं, अगर ए फोरम से एक और बी फोरम से एक, तो आपको 3 पाउंड मिलेंगे इनकम के रूप में। द बैंक में अगर आपकी स्टेटस एग्जीक्यूटिव है, यानी कि आपने 40 पाउंड देकर अपग्रेड किया है खुद को और आपकी एक ए फोरम से एक एग्जीक्यूटिव और बी फोरम से एक एग्जीक्यूटिव अपग्रेड होता है, तो आपको एक बैलेंसिंग पे फ्लैट स्लैब के हिसाब से 1 पाउंड टू 9 पाउंड आपको इनकम मिलेगी। अगर कोई 400 पाउंड से खुद को अपग्रेड करते हैं, ए फोरम से एक और बी फोरम से एक, यानी कि इम्पेरियल होते हैं, तो आपको मिनिमम 5 पाउंड या मैक्सिमम 30 पाउंड तक आपकी अर्निंग होती है। अगर आपकी स्टेटस इम्पेरियल है, यानी कि आपने खुद को 400 पाउंड से अपग्रेड किया है और आपके ए फोरम से एक एग्जीक्यूटिव और बी फोरम से एक एग्जीक्यूटिव एंटर होते हैं, तो आपको स्लैब के हिसाब से मिनिमम 1 पाउंड टू 9 पाउंड आपकी अर्निंग होगी। अगर हमारे ए फोरम से एक इम्पेरियल और बी फोरम से एक इम्पेरियल, यानी कि 400 पाउंड से खुद को अपग्रेड कर लेते हैं, तो स्लैब के हिसाब से मिनिमम 5 पाउंड और मैक्सिमम 30 पाउंड अर्निंग हमारी होती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा स्टेटस अगर एग्जीक्यूटिव है तो भी मिनिमम 1 पाउंड टू 9 पाउंड हमको एग्जीक्यूटिव बैलेंस पे इनकम मिल रही है, और अगर इम्पेरियल आ रहा है तो 5 पाउंड टू 30 पाउंड, जो कि स्टेटस एग्जीक्यूटिव पे इनकम मिल रही है, वही स्टेटस इम्पेरियल पे भी सेम इनकम मिल रही है। तो खुद को इम्पेरियल पे अपग्रेड क्यों करना है, तो इसके लिए हम देखेंगे अगली इनकम जो क्लब रिवॉर्ड।
क्लब रिवॉर्ड एक अद्वितीय शाही क्लब पुरस्कृत प्रणाली के माध्यम से दा बैंक द्वारा अनुशंसित प्रीमियम सेवाओं और उत्पादों के प्रचार के लिए पुरस्कार। भाग लेने के लिए आप भी एक इम्पीरियल नेटिजन स्टेटस होना जरूरी है। द इम्पीरियल क्लब ये 7 लोगों का एक क्लब होता है जहाँ की फर्स्ट पर्सन प्रेसिडेंट होती है और उसके साइड के 2 वाइस प्रेसिडेंट और उसके साइड के 4 क्लब के मेंबर्स होते हैं और जो बाकी 8 जगह है वो एंट्रेंस होती है। इम्पीरियल क्लब में आपकी स्टेटस दिखाने के लिए एक पिंक कलर की इंडिकेशन होती है। इस इम्पीरियल क्लब में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 7 लोग होते हैं और उन्हीं 7 लोग मिलकर बाकी बचे हुए 8 लोगों को लाना होता है। और जैसे ही पहली पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन एंटर होते जाते हैं तो उनकी पोजीशंस एंट्रेंट में होती है, यानी कि फर्स्ट जो जगह खुली है उस जगह पे वो एंट्रेंट होते हैं। यानी कि पहली पर्सन एक हफ्ते में या एक दिन में या 2 दिन में भी आ सकते हैं। इसी तरह 7 लोग मिलकर 8 लोगों को इनवाइट करते हैं और हर कोई एंट्रेंस जो आता है इम्पीरियल वो इन्हीं 8 जगह पे एंट्री लेते हैं। इस क्लब के एग्जिस्टिंग 7 लोग मिलकर नए 8 लोगों को लाना होता है और इसके लिए 1 वीक, 15 डेज, 1 मंथ या मैक्सिमम 3 महीने लग सकते हैं। तो इसी के अंदर ये क्लब में पूरे सब लोग एंटर हो जाते हैं और ये क्लब फुल हो जाता है। जैसे ये क्लब फुल हो जाता है यानी कि फिल हो जाता है तो ये क्लब शफल हो जाता है। शफल होने के बाद ये क्लब जो है ये स्प्लिट हो जाता है यानी कि डिवाइड हो जाता है। इम्पीरियल क्लब जैसे ही फुल हो जाता है तो यहाँ पे शफल होकर स्प्लिट हो जाता है और जैसे स्प्लिट होता है इमिडिएटली यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स थे उनको इनकम जनरेट होती है। जैसे कि प्रेसिडेंट को 560 पाउंड मिलते हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट जिनको 160 पाउंड मिलते हैं और जो 4 मेंबर्स थे उनको 80 पाउंड के हिसाब से इनकम जनरेट होती है। और जो नए एंट्रेंस में आए थे लोग वो नए बोर्ड में मेंबर्स बन जाते हैं। इम्पीरियल क्लब में जैसे ही सबको इनकम जनरेट होती है उसी तरह इमिडिएटली ये बोर्ड भी स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि बोर्ड का जो नेचर है वो 7 लोगों का ही होता है। यहाँ पे हम देखते हैं 7 लोग तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे और 8 नए आ गए तो कुल मिला के 15 हो गए। तो यहाँ पे 7 लोगों का नया बोर्ड बन जाता है और नया बोर्ड बनते ही ये जो भी एंट्रेंस में थे 8 लोग वो नए बोर्ड में उनकी सीट्स मेंबर की होती है और वो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है और इसी के हिसाब से ये 7 लोगों का नया बोर्ड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक पर्सन यहाँ पे मिसिंग है जो एग्जिस्टिंग बोर्ड में प्रेसिडेंट था। वो प्रेसिडेंट यहाँ से निकल जाता है। लेकिन निकलने के बाद क्या होता है, जो प्रेसिडेंट इस क्लब से बाहर निकलता है वो परमानेंट बाहर ना जाते हुए वो इस क्लब के नेचर की वजह से रीबर्थ लेकर फिर अपने नए क्लब में एंट्री लेता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक पैसा भी नहीं देता है और अपने नए पोजीशन पे वो फिर से एंटर हो जाता है। अगर कुछ लोगों को आते वक्त साथ में लेके आया है यानी कि कुछ फॉलोअर्स है तो वो क्लब में, नए क्लब में उसकी रैंकिंग चेंज हो सकती है। अगर वो इम्पीरियल क्लब में एंटर होते वक्त अगर 2 लोगों को लेके साथ में लेके आए, अगर 2 फॉलोअर्स है तो वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं नए बोर्ड में। अगर एक फॉलोअर है तो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अगर एक ही कुछ भी फॉलोअर नहीं है तो वो मेंबर बन सकते हैं। तो इसी तरह जो इनकम मिलती है, जो रीबर्थ फैसिलिटी है, वो कितनी बार मैं ले सकता हूँ। सो इट्स इन्फिनाइट, यानी कि अनंत काल तक ये सुविधा मैं ले सकता हूँ और ये इम्पीरियल क्लब को मैं एंजॉय कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ये सिलसिला तो जारी रहेगा ही, ये पैसे इसी तरह मैं कमाता रहूँगा, ये पुरस्कार मुझे मिलते रहेंगे और यहीं से हमारी अभिलाषा उत्पन्न होती है कुछ पाने के लिए और कुछ एंजॉय करने के लिए, मोटिवेशन के लिए, जो यहाँ पे हमें मिलती है। और इसीलिए एक डायनामिक प्लेटफॉर्म रेडी है और उसके लिए हमको तैयार होना है।
बैंक की फोर्थ रिवार्ड गोल्ड रिवार्ड विभिन्न लक्ष्यों के पूर्व निर्धारित मानदंड को प्राप्त करने पर सोने की खरीदारी के लिए उपहार के रूप में विशेष प्रदर्शन के आधारित पर पुरस्कार दिए जाते हैं। गोल्ड रिवार्ड में 8 लक्ष्य है। पहला है जास्पर, दूसरा है अंबर, तीसरा है पर्ल, चौथा है टोपाज, पांचवा है रूबी, छठा है सफायर, सातवां है एमरल्ड और आठवां है डायमंड। गोल्ड रिवार्ड अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं और ये पूरी तरह से अपने नेटिजन्स के स्टेटस पर डिपेंड करते हैं। अगर हमारी स्टेटस नेटिजन्स में एग्जीक्यूटिव की है तो हम गोल्ड रेस पर काउंट कर होते हैं। अगर हमारी स्टेटस इम्पीरियल है तो हम गोल्ड रश में काउंट होते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे भाग ले सकते हैं। गोल्ड रिवार्ड का पहला खिताब जास्पर। अगर मेरी नेटिजनशिप में स्टेटस एग्जीक्यूटिव की है तो मैं काउंट होता हूँ जास्पर रिगल पर। और जास्पर रिगल कंप्लीट करने के लिए मुझे 150 एग्जीक्यूटिव ए फोरम से और 150 बी फोरम से प्रमोट करने होते हैं। ये कंप्लीट होते ही मुझे यूफोरिया के लिए एक पास मिलेगा और इसकी काउंट डेट जो है ये फर्स्ट फोरम रिवार्ड से शुरू होती है और इसके लिए टाइम पीरियड रहेगा 180 डेज के लिए। अगर मेरी नेटिजनशिप की स्टेटस इम्पीरियल है तो यही जास्पर का खिताब मुझे लेने के लिए 15 इम्पीरियल्स ये फोरम से और 15 इम्पीरियल्स बी फोरम से प्रमोट करने होते हैं। इसी तरह मैं ये खिताब हासिल कर सकता हूँ और यूफोरिया के लिए एक पास भी मैं हासिल करता हूँ। और इसकी काउंट डेट शुरू होती है फोरम रिवार्ड की फर्स्ट डेट से और इसके लिए टाइम पीरियड होता है 90 डेज़ का। तो इस तरह मैं ये खिताब हासिल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इम्पीरियल को प्रमोट करता हूँ तो ये यही इम्पीरियल्स मुझे क्लब में भी फॉलो करते हैं जिसकी इनकम मुझे क्लब में मिल सकती है। गोल्ड रिवार्ड का दूसरा खिताब जिसका नाम है अंबर। अगर मेरे स्टेटस एग्जीक्यूटिव है तो अंबर रिगल पर मैं अगर काम शुरू करता हूँ तो 500 एग्जीक्यूटिव ए फोरम से और 500 एग्जीक्यूटिव बी फोरम से मुझे प्रमोट करने होते हैं जो एग्जिस्टिंग 150 यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे और इसके लिए टाइम पीरियड रहेगा 365 डेज़ का। इस किताब को हासिल करते ही मुझे एक यूफोरिया के लिए पास मिलेगा और उसी के साथ मुझे कंपनी की तरफ से 800 पाउंड की शॉपिंग वाउचर भी मिलेगी। अगर अंबर का खिताब मुझे इम्पीरियल पे हासिल करना है तो मुझे ए फोरम से 50 इम्पीरियल और बी फोरम से 50 इम्पीरियल को प्रमोट करना होता है। इसी के साथ मेरी अचीवमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी, यूफोरिया के लिए एक पास मिलेगा और यहीं पर भी मुझे 800 पाउंड की एक शॉपिंग वाउचर मिलेगी और इसके लिए टाइम पीरियड रहेगा 180 डेज़ का। गोल्ड रिवार्ड का तीसरा पड़ाव पर्ल रिगल अगर बनना है तो मुझे 3000 एग्जीक्यूटिव ए फोरम से और 3000 एग्जीक्यूटिव बी फोरम से प्रमोट करने होते हैं। ये लक्ष्य पूरा करते ही मुझे यूफोरिया के लिए एक पास मिलेगा और इसी के साथ कंपनी की तरफ से 6000 पाउंड का सोने का वाउचर भी मिलेगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 540 डेज़ का टाइम पीरियड मिलेगा और यही अगर मुझे इम्पीरियल पे कंप्लीट करना है तो मुझे 300 इम्पीरियल ए फोरम से और 300 इम्पीरियल बी फोरम से करने होते हैं। यहीं पर भी मुझे एक यूफोरिया के लिए पास मिलेगा और 6000 पाउंड का मुझे गोल्ड वाउचर भी मिलेगा और इसके लिए टाइम पीरियड रहेगा 365 डेज़। बस किसी तरह मुझे इस लक्ष्य को पूरा करना होता है और यही से सोने की महक हमें छू जाती है, क्योंकि ये जो लक्ष्य पूरा करते ही जो कंपनी की तरफ से सोना मिलता है ये ऐसे ही नहीं दिया जाता है। इस लक्ष्य को पूरा करते ही इस सोने को लेने के लिए हमें एक नामांकित शोरूम से खरीदारी के लिए रिजर्व किया जाता है और उस खरीदारी पर हमें एंट्री टू एग्जिट होने तक पूरे वीडियो शूट किए जाते हैं और उस वीडियो क्लिप्स को डॉक्यूमेंट्री में बनाई जाती है और वो डॉक्यूमेंट्री पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारी जो टीम है, हमारे जो फोरम्स के नेटिजन्स है वो भी इसे देखते रहते हैं और वो भी हमें फॉलो करते रहते हैं। सो जल्द से जल्द हमें इस खिताब को पूरा करना है और इस गोल्ड शॉपिंग को कंप्लीट करके हमें आगे की जो लक्ष्य है उसे पूरे करने में बहुत ही मदद मिलेगी। फोर्थ गोल्ड अचीवमेंट तोपाज रिगल कंप्लीट करने के लिए 10,000 एग्जीक्यूटिव ए फोरम से और 10,000 एग्जीक्यूटिव बी फोरम से इसे कंप्लीट करती यूफोरिया के लिए एक पास मिलेगा और 12,000 पाउंड की गोल्ड की शॉपिंग मिलेगी और इसके लिए टाइम पीरियड रहेगा 730 डेज़ के लिए। तोपाज रॉयल कंप्लीट करने के लिए 1000 इम्पीरियल ए फोरम से और 1000 इम्पीरियल बी फोरम से कंप्लीट करने होते हैं। इसी के साथ यूफोरिया के लिए एक पास मिलेगा और 12,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग वाउचर भी मिलेगा। इसके लिए टाइम पीरियड रहेगा 730 डेज़ के लिए। फिफ्थ अचीवमेंट रूबी रिगल, इसे कंप्लीट करने के लिए 20,000 एग्जीक्यूटिव ए फोरम से और 20,000 एग्जीक्यूटिव बी फोरम से
ये कंप्लीट करते ही यूफोरिया के लिए एक पास मिलेगा और उसी के साथ 18,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग का वाउचर भी मिलेगा। और यहीं से हमारा जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा और ये अचीवमेंट लाइफ टाइम के लिए रहेगी। और यही अगर रॉयल पे कंप्लीट करना है तो 2000 इम्पेरियल्स फ्रॉम ए फोरम और 2000 इम्पेरियल्स फ्रॉम बी फोरम कंप्लीट करने होते हैं। इसी के साथ एक यूफोरिया के पास मिलेगा और 18,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग का वाउचर भी मिलेगा। और इसी के लिए ये अचीवमेंट करने के लिए यहाँ से कोई भी टाइम लाइन नहीं रहेगी। सिक्स्थ अचीवमेंट है सफ़ायर रीगल कंप्लीट करने के लिए 40,000 एग्जीक्यूटिव ए फोरम से 40,000 एग्जीक्यूटिव बी फोरम से कंप्लीट करने होते हैं। इसे कंप्लीट करते ही एक यूफोरिया के लिए पास मिलेगा और साथ ही 36,000 पाउंड का गोल्ड वाउचर मिलेगा। इसके लिए भी कोई टाइम पीरियड नहीं रहेगा। अगर यही सफ़ायर रॉयल पे करना है तो 4,000 इम्पेरियल फ्रॉम ए फोरम 4,000 इम्पेरियल फ्रॉम बी फोरम कंप्लीट करने होते हैं और इसी के साथ एक यूफोरिया के लिए पास मिलेगा और 36,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग का वाउचर भी मिलेगा। सेवन्थ अचीवमेंट है एमरल्ड रीगल कंप्लीट करने के लिए 80,000 एग्जीक्यूटिव ए फोरम से 80,000 एग्जीक्यूटिव बी फोरम से कंप्लीट करने होते हैं। यूफोरिया का एक पास मिलेगा और उसी के साथ 78,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग वाउचर मिलेगा। टाइम पीरियड एनी टाइम रहेगा। और रॉयल पर कंप्लीट करने के लिए 8,000 इम्पेरियल्स फ्रॉम ए फोरम एंड 8,000 इम्पेरियल्स फ्रॉम बी फोरम कंप्लीट करने होते हैं। इसी के साथ यूफोरिया के लिए एक पास मिलेगा और 78,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग का वाउचर भी मिलेगा। टाइम पीरियड एनी टाइम यानी कि लाइफ टाइम के लिए रहेगा। एट्थ अचीवमेंट है डायमंड रीगल कंप्लीट करने के लिए 2,40,000 एग्जीक्यूटिव ए फोरम से और 2,40,000 एग्जीक्यूटिव बी फोरम से कंप्लीट करने होते हैं। इसे कंप्लीट करती यूफोरिया के लिए एक पास मिलेगा और साथ ही 4,51,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग का वाउचर मिलेगा। टाइम पीरियड लाइफ टाइम रहेगा। और डायमंड रॉयल कंप्लीट करने के लिए 24,000 इम्पेरियल्स फ्रॉम ए फोरम 24,000 इम्पेरियल्स फ्रॉम बी फोरम कंप्लीट करने होते हैं। इसी के साथ यूफोरिया के लिए एक पास मिलेगा और साथ ही 4,51,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग वाउचर भी मिलेगा। इन टारगेट्स को कंप्लीट करते करते अभी तक का जो सोना मिलेगा वो टोटल 5 करोड़ रुपए का मिलेगा, यानी कि रीगल पर 5 करोड़ का सोना मिलेगा और रॉयल पर 5 करोड़ का सोना मिलेगा। दिए गए समय में अगर लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो दूसरा लक्ष्य हम पूरा कर सकते हैं। और हमें यहाँ यूफोरिया में गोल्ड शॉपिंग के कूपन्स दिए जाते हैं और ये शॉपिंग करने के लिए हमारे ही नज़दीकी नामांकित शोरूम में हमें परचेज करने के लिए शॉपिंग करने के लिए इंतज़ाम किया जाता है। वन ऐप दा बैंक के साथ एकीकृत एक अद्वितीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की एक चैनलीकृत इनाम प्रणाली के माध्यम से अपने नेटिजन्स फोरम के ई कॉमर्स कारोबार पर पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। इन पुरस्कारों की गणना एक फोरम के माध्यम से आपके फोरम में नेटिजन्स की ऑनलाइन शॉपिंग द्वारा उत्पन्न ई कॉमर्स टर्नओवर पर की जाती है। आपके फोरम ए और फोरम बी में नेटिजन्स की खरीदारी पर डीबी अंक जमा किए जाते हैं। द प्राइड रिवार्ड्स नेटिजन्स के 4 पूर्व निर्धारित चरणों के तहत विशाल नेटिजन्स फोरम की स्थापना में सफल होने के बाद 4 उच्चतम लग्जरी सेडान से सम्मानित किया जाता है। इन 4 लक्ष्यों को रीगल और रॉयल दोनों में अचीवमेंट करना होता है, तभी इन सेडान से हमें सम्मानित किया जाता है। द प्राइड रूबी, द प्राइड सफ़ायर, द प्राइड एमरल्ड और द प्राइड डायमंड ये 4 पूर्व निर्धारित लक्ष्य है। इस हर लक्ष्य को पूरा करने के बाद हर एक लक्ष्य पे एक सीढ़ान दी जाती है, उसे सम्मानित किया जाता है। तो वो लक्ष्य क्या है और उनके अचीवमेंट्स करने के बाद वो सीढ़ांस कौन सी मिलने वाले हैं वो विस्तार से हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा इन 4 लक्ष्य को पूरा करने के बाद 4 सीढ़ान से हमें सम्मानित किया जाता है और उसी के साथ कंपनी की उच्चतम
दा प्राइड डायमंड के सिंहासन से भी हमें सम्मानित किया जाता है। तो आगे चलकर हमें क्या करना है, इन 4 डांस को पाने के बाद और दा बैंक के सिंहासन को पाने के बाद हमारा काम क्या है। तो हमें इस सिंहासन को पाने के लिए गेम ऑफ थ्रोन 1 पे हमें काम करना है। तो वो है, पहले हमारे गेस्ट को, कलीग्स को या फ्रेंड्स को पहले सिर्फ तुम वीडियो दिखाना है जिसमें कॉन्सेप्ट के बारे में पता होता है। दूसरा है विरासत, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है समझ में आएगी। थर्ड है प्रेजेंटेशन, जहाँ पे इकोनॉमी समझ में आएगी। और फोर्थ है अचीवमेंट्स, जहाँ पे कंपनी की तरफ से अचीवर्स के बारे में हम देखेंगे। ये करते हुए हम पहुँचेंगे सेकंड गेम ऑफ थ्रोन में, जहाँ पर हमारा फोरम बना हुआ होगा, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। तो उनको लेकर हमें सेकंड गेम ऑफ थ्रोन में फर्स्ट काम करना है ओरिएंटेशंस, जहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा। सेकंड है कॉन्क्लेव, जहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा। थर्ड है यूटोपिया, जहाँ पे ट्रेनिंग्स और परफेक्शन होगा। फोर्थ है अचीवमेंट्स, यानी कि सेलिब्रेशन, यूफोरिया, इसमें हम जाकर पहुँचेंगे हमारे अचीवमेंट के साथ। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद, इतना सब कुछ काम करने के बाद हमारी पर डे की अर्निंग क्या होगी, उसके लिए कैपिंग क्या होगा, कितना हर दिन हम कमा सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। सो जो फोरम की रिवार्ड और इनकम जो मिलेगी, अगर हम जास्पर या आम्बर की रेस में है तो पर डे हम 1000 पाउंड कमा सकते हैं। अगर हम पर्ल टू तोपाज की रेस में है तो 1200 पाउंड कमा सकते हैं। अगर हम रूबी के अचीवमेंट्स में है तो 1500 पाउंड कमा सकते हैं। अगर हम सफ़ायर के अचीवमेंट में है तो 2000 पाउंड कमा सकते हैं। अगर ये एमरल्ड पे है तो 2500 पाउंड कमा सकते हैं। या अगर डायमंड बने हैं तो 5000 पाउंड तक हम कमा सकते हैं। इन अचीवमेंट के साथ अगर हम दा प्राइड के डबल अचीवमेंट्स करते हैं, यानी कि दा प्राइड रूबी, दा प्राइड सफ़ायर, दा प्राइड एमरल्ड और दा प्राइड डायमंड बनते हैं, तो इनकम भी हमारी डबल हो जाती है। जैसे कि रूबी डबल होने के बाद 3000 पाउंड मिलते हैं। सफ़ायर दा प्राइड का होने के बाद 4000 पाउंड कमा सकते हैं। और एमरल्ड दा प्राइड होने के बाद 5000 पाउंड कमा सकते हैं। और दा प्राइड डायमंड बनने के बाद 10,000 पाउंड कमा सकते हैं। यानी कि मिनिमम 1000 पाउंड एंड मैक्सिमम इज़ 10,000 पाउंड इज़ पर डे अर्निंग फ्रॉम फोरम रिवॉर्ड। इसके बाद वन ऐप की इनकम क्या होगी, जहाँ पर हम किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं, वो खरीदारी पे इनकम मिलेगी। जैसे कि फोरम रिवार्ड हमें तो अभी तक हमने देखा, जहाँ पर मिनिमम 1000 टू 10,000 पाउंड कमा सकते हैं। तो चलिए वन ऐप पे इनकम भी हम देखते हैं, मिनिमम पर डे और मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं। तो एब्सोल्युटली यहाँ पर भी मिनिमम 1000 पाउंड टू 5000 पाउंड कमा सकते हैं खरीदारी पे। और जैसे यहाँ पर भी हम डबल अचीवमेंट करते हैं, यानी कि दा प्राइड रूबी से लेकर दा प्राइड डायमंड तक मिनिमम 1000 पाउंड टू मैक्सिमम 10,000 पाउंड तक हम खरीदारी पे, यानी कि वन ऐप पे भी कमा सकते हैं। यहाँ तक जो भी अवार्ड रिवार्ड्स हम कमाएंगे, उसे रिवार्ड्स को विथड्रॉल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका यहाँ पे दिया गया है। विथड्रॉल करने के लिए सिक्योर AML कंप्लायंस प्रोसेसर्स अवेलेबल है, मल्टीपल करेंसी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में हम पैसा ले सकते हैं। और मिनिमम विथड्रॉल करने के लिए 50 पाउंड्स हमारे अकाउंट में होना जरूरी है। तो इतना सब करने के बाद अभी हमें क्या करना है, हमारे स्किल्स, हमारे टाइम, हमारे एफर्ट किस तरह यूज़ करना है और हमें क्या करना है, यह हमारे अगले कुछ वीडियो में हम देखेंगे। इसी तरह हमें पर्ल बनना है, तो हम आगे देखेंगे। इंडिया से 5 ऐसे अचीवर्स हैं जिन्होंने सोना खरीदा और एक उनकी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है और उनके कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। तो उनको थोड़ा हम सुनेंगे और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है और किस तरह पर्ल बनना है और किस तरह अचीवमेंट्स करनी है और हमारा करियर, हमारा फ्यूचर किस तरह यहाँ पे बनेगा। चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम।
मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। असं कधीही वाटलं नव्हतं की मी एकाच दिवशी 5 लाखाचं सोनं गोल्ड खरेदी शॉपिंग करील, असं कधीच वाटलं नव्हतं मला। 4 साल जॉब किया मैंने, 4000 मेरे तनख्वाह था। उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत बढ़िया मुझे अपॉर्चुनिटी मिला के बाद मैं धीरे धीरे काम करते आया और आपके सामने अभी खड़ा हूँ। द बैंक मार्केटिंग रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग लिमिटेड का जो मैनेजमेंट टीम है उनको मैं बिग थैंक्स देना चाहता हूँ। इतना बढ़िया प्रोजेक्ट हमारे हाथ में दिया है ना, लगभग 3 घंटा हमारा शॉपिंग हो गया, क्योंकि शादी के बाद हाँ पहला शॉपिंग है हमारा विथ फैमिली। शादी में मैंने इतना ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहना है उनको। उसके बाद अभी 5 साल के बाद ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला वो भी फ्री में, क्योंकि अभी तक हमने जो शॉपिंग करते हैं उधर लास्ट को टेंशन होता है, ये सब इतना लेने के बाद इसका बिल कितना होगा और ये मत ले लो, ये मत ले लो, ऐसा होता है। तो बजट देखते हैं, लेकिन कल का फीलिंग ऐसा हो गया ना, बजट नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, जो अच्छा चीज अच्छा लगता है ले लेना, ले लो। ये हमारे साथ हो सकता है, ये श्रीकांत वेंकापुर के साथ हो सकता है, तो आपके साथ क्यों नहीं होगा। द बैंक परिवार में जो भी हार्ड वर्कर्स है, जो भी चाहता है, जो भी ड्रीमर्स है, सबको ये मिलना चाहिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि शॉपिंग की, वो भी गोल्ड की, और दैट इज़ विदाउट टेंशन। हमने कुछ प्राइसिंग चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमको जो लगा वो हम लेते गए। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ Rajesh because I know he's very committed person, and when he decide to do anything he will do it at any cost. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने बहुत सारे पोर्टल्स पे खुद ही काम किया एज अ डेवलपर, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म मुझे दिखा और राजेश ने और मैंने जब पहली बार ये कंसेप्ट देखा, तब मुझे लगा कि इट्स गोइंग टू रीच द हाइट्स। I will support Rajesh. I will handle his complete back office, at the same time his business, his family completely, and that's what my decision was. मेरे बीबी के चेहरे पे स्माइल देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ। शायद जिस दिन शादी हुई थी जितना खुश हुआ था, उसके बाद मैं शायद उतना ही खुश या उससे भी ज़्यादा मैं आज खुश हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट है उसका रोड मैप मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे मेरा बच्चा डायमंड का बच्चा दिख रहा है। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो। ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मुझे लग रहा है कि यार मैं किसी रानी से कम नहीं हूँ। जब इंसान के सपने एकदम से पूरे हो जाते हैं ना, जो कि सपने में भी नहीं सोच पाते कि कभी पूरे होंगे, तो आदमी टोटल स्पीचलेस हो जाता है। ये संभव हो पाया केवल मेरे जैसा साधारण व्यक्ति को इतना कुछ करने के लिए, तो वो वहाँ के सिस्टम और दा बैंक मैनेजमेंट
टीम की मेहनत की वजह से। थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मुझे इनको दिया, क्योंकि इनकी वजह से आज मैं। वर्षा के चेहरे पे इतनी खुशी और खुशी के आंसू और कल्पना भी नहीं किया था। पूरा वर्ल्ड मेरे लिए कर्मभूमि बनने जा रहा है ये डा बैंक अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। 5 लाख जो है वो टोकन है 10 करोड़ की शुरुआत की। मैं उस गॉड को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसकी वजह से मुझे ये डा बैंक वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। इतनी सारी खुशियाँ, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। इतना सारा गोल्ड मैंने एक साथ नहीं कभी परचेस किया। दूर दूर तक मेरा कोई नाता नहीं था टेक्नोलॉजी से। सेम टाइम ये प्रोजेक्ट सुनने के बाद ऐसा लगा कि चलो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यहाँ पे अपना एक अच्छा करियर बन सकता है। आज प्रैक्टिकली मैं फील कर रहा हूँ कि यस दिस इज प्रोजेक्ट। ये सरप्राइज मैं अपनी लाइफ में पहली बार मैं अपनी वाइफ को दे रहा हूँ, तो इसका कारण एक ही है, एक ही रीज़न है, वो है ओनली फॉर द बैंक। कोई कहते मुझे पगली 2 रुपए का सोचोगी तो 2 रुपए मिलेंगे, और बहुत बड़ा सोचोगी तो बहुत बड़ा कुछ मिलेगा। एक बार गुस्से में बोल दिया, मैं सब मुझे गोल्ड अच्छा लगता है, मैं गोल्ड के बारे में सोचूंगी। हाँ दीपक, फिर क्या करेगा? तो ये बोले सिर्फ सोच, तू ख्वाब देख, मैं पूरा करूंगा। डायमंड बना के ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। थैंक्स डा बैंक। मेरे सपने अब एक रंग है, तो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। आज कितना खुश हूँ, आप लोग को बोलने के लिए मुझे तो मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है। जब भी मुझे पता चला तब से मैंने वही दिन का इंतजार कर रहे थे, कभी आएंगे वही दिन। आज आ गया है वही दिन। जो काम के लिए अगर थम लेंगे ना तो करके ही दिखाते हैं, इसीलिए मैं उसको हमेशा आज ने जब से डा बैंक में आया ना तब से मैं उसको सपोर्ट ही करती हूँ। हम लोग ये सबसे बड़ी बात एक गिफ्ट है, रिवार्ड है, इससे बड़ी खुशी बात तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये 5 लाख का गोल्ड नहीं है, अपने सामने 5 करोड़ का गोल्ड है। और आज देखे फैमिली को जो खुशी मिल रहा है, ऐसा खुशी लाइफ में कभी नहीं मिला। मेरा खानदान में अगर कोई व्यक्ति अगर फ्लाइट में बैठा है तो मैं ही बैठा हूँ अभी तक। मेरा खानदान में अगर पूरा हिंदुस्तान देखा है तो मैं ही देखा हूँ। मेरा खानदान में अगर मैं 4 व्हीलर मेंटेन करता तो मैं ही करता हूँ। मतलब इतना एक नॉर्मल फैमिली से मैंने जन्म लिया है। ये 5 लाख का गोल्ड ये सिर्फ कहावत है, हकीकत में नहीं। मगर आज हकीकत हो गया, आज पूरा हो गया। आज का दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। पत्नी अगर पति को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि उनको घर का संभालना पड़ता है। आदमी को बाहर छोड़ेगा तो तभी तो उनको आगे जाने के लिए मौका मिलता है ना। ये जो दिन है ये मेरा दिन नहीं है, ये आप लोग का दिन है। अब आप लोग ने वो प्रूफ करके दिखाया जो पल कैसा बना जाता है। मैंने नहीं बनाया, आप लोग ने बनाया। इसमें आप लोग का श्रेय जाता है।
अभी तक हमने उन 5 हस्तियों को देखा जिन्होंने सोना खरीदा और उन्होंने इतिहास रचा और उनके कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किए हैं। तो अभी आपका डिसीजन है, दिस इज़ योर जजमेंट डे। तो आपको मैं यही बधाई देना चाहूँगा कि आपका करियर, आपका फ्यूचर ब्राइट हो और अच्छा हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस टू ऑल।